नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ईरान का सरेंडर से इनकार लेकिन युद्ध विराम स्वीकार। 12 दिनों की सोचिए इजराइल ईरान के बीच चले इस भीषण युद्ध में जो तबाही मची उसे पूरी दुनिया ने देखा। फिर युद्ध की आग में झुलसे इन दो देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता और फाइनली युद्ध विराम की घोषणा। लेकिन अभी भी हालात बहुत नाजुक हैं और जंग छिड़ने का खतरा बरकरार है। और ऐसे में क्या भारत का भविष्य भी खतरे में है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी की, जिन्होंने ईरान के साथ होने वाली जंग की भविष्यवाणी की, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के लागू होने की भविष्यवाणी की, आज वहीं भारत के भविष्य की पिक्चर दिखा रही हैं। आने वाली कल की घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर रही हैं। विमान हादसे के बाद से मीडिया की सुर्खियों में आई एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी की आगे की भविष्यवाणी अब कहती क्या है, यही जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो ज्योतिष के माध्यम से भविष्यवक्ताओं ने भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत हमेशा दिया है। और इसी कड़ी में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रहा है। पेशे से ज्योतिष एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिन्होंने अहमदाबाद विमान हादसे से ठीक सोचिए एक हफ्ते पहले इसके होने की भविष्यवाणी कर दी। और इसको लेकर उन्होंने 5 जून के दिन बाकायदा ट्वीट किया और विनाश की चेतावनी भी दी। और यही ट्वीट तेजी से वायरल भी हुआ। 2025 में एविएशन सेक्टर में तेजी आएगी, लेकिन इसी दौरान बड़ी दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी होंगी। जब बृहस्पति मृगशिरा और आंध्र नक्षत्र में होगा तब एविएशन में विकास तो होगा, लेकिन सुरक्षा और स्थायित्व की कमी बनी रहेगी। मैं अब भी विमान हादसे की भविष्यवाणी पर कायम हूँ। तो 5 जून की तारीख में किए गए इसी ट्वीट को हर कोई पढ़ने लगा और इतना ही नहीं, पुराने सारे ट्वीट्स भी खंगाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोचिए अब एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी की आगे की भविष्यवाणी को दुनिया कान लगाकर सुन रही है। हाल ही में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी ने मृगशिरा नक्षत्र में मंगल की मौजूदगी का आधार बताते हुए ईरान के आने वाली कल की पिक्चर दिखाई है। उनका ये कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि 27 तक दुनिया के मुस्लिम देश ईरान को उसके पैरों पर फिर से खड़ा करेंगे। भविष्य में ईरान फिर से अपनी एक पावरफुल स्थिति में दुनिया को दिखेगा। हालांकि इस बीच पाकिस्तान से न सिर्फ पीओके की वापसी होगी, बल्कि पाकिस्तान का नक्शा खंड खंड दिखेगा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म नहीं हुआ है। 27 से पाकिस्तान कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी की भविष्यवाणी सिर्फ दूसरे देशों तक ही सीमित है, बल्कि सोचिए भारत के संदर्भ में भी उन्होंने कई ऐतिहासिक भविष्यवाणी हाल फिलहाल में की है। आज के डेट में एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी ये दावा कर रही है कि भारत के कुंडली में 8वें भाव के मालिक 11वें हाउस के मालिक का 2nd हाउस में चले जाने के चलते मोदी सरकार द्वारा भविष्य में सख्त फैसले लिए जाएंगे, यानी कि एनआरसी लागू होकर रहेगी। और जो कि देखिए साल के विक्रम संवत का राजा और मंत्री शर्मिष्ठा जी ने दोनों को सूर्य बताया, जिस कारण उनका ही कहना है कि दुर्घटनाएं और लोगों के बीच की आक्रामकता बनी रहेगी। मंगल की अपनी नीच अवस्था के रहने से और मंगल केतु का योग, इसके चलते हमने अतीत में जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं देखी हैं, आगे भी प्रकृति का कहर और दुर्घटना का योग बना रहेगा। हालांकि देखिए युद्ध के मैदान में परमाणु हमला नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा शर्मिष्ठा जी का कहना है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अन्य देशों की तुलना में मजबूत होती हुई जरूर नजर आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी आज के हालातों में भी पाकिस्तान के टूटने की भविष्यवाणी कर रही है और दावा ये कर रही है कि 27 की पिक्चर में खंडित पाकिस्तान का नक्शा दिखेगा ही दिखेगा। अब जब सोचिए ना कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की रेखा खींची हुई है, तो ऐसे में क्या खंडित पाकिस्तान की कल्पना इस वक्त की जा सकती है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।